हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने इंडिया ट्रिप को शेयर कर रही हूँ। कैसे हम गए, क्यों गए और ये क्यों स्पेशल है, ये पूरी आपको स्टोरी जो है इस वीडियो के थ्रू पता चलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो क्लिपिंग है, ये जो वीडियो है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ 14 फेब से। काफी हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। आपको लगेगा 14 फेब तो काफी टाइम हो गया है, 2 महीने पुराना। जी हाँ, ये वीडियो जो है मैं यूएस आने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 14 फेब से इस वीडियो की, इस ट्रिप की शुरुआत होती है। 14 फेब को हमने मस्त एकदम सेलिब्रेशन किया फ्रेंड्स के साथ। हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, पहली बार एक नया मैक्सिकन हमने रेस्टोरेंट ट्राई किया फ्रेंड्स के साथ। हमने काफी इंजॉय किया और जब हम वापस आए थे 14 फेब को, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड साइड। मैंने भी कुछ नहीं दिया था उनको, बट उन्होंने मुझे एक बहुत बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया जो शायद मैं लाइफ लॉन्ग इस गिफ्ट को याद रखूंगी। उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मैंने अपने घर का कोई भी, यानी कि मेरे मायके साइड का कोई भी बड़ा फंक्शन मैं नहीं अटेंड कर पाई थी यूएस आने की वजह से। तो उनका मन था कि मेरे घर का एक फंक्शन होने वाला था और इस इवेंट में मैं अपने घर में जरूर जाऊं, अपने मायके जाकर इस इवेंट को मैं जरूर अटेंड करूं। तो इसके लिए उन्होंने मुझे एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया कि उन्होंने शाम को मेरे हाथ में इंडिया के टिकट्स रखे 14 फेब को, और 19 फेब को हमारी फ्लाइट थी। जस्ट इमेजिन गाइज कि 4-5 डेज के अंदर हमारी फ्लाइट है। तो इंडिया जाने के नाम से एक्साइटमेंट तो बहुत था, लेकिन उसके साथ ना बहुत सारा काम आया था इन 3-4 दिनों के लिए। तो आप रूम की हालत देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ मैंने स्टार्ट की थी पैकिंग जाने की, और उसी के साथ साथ मुझे जो भी फ्रिज में मेरा एक्स्ट्रा सामान था, क्योंकि मैंने संडे को ही ग्रॉसरी की थी, तो वो सारी भी चीज़ें मुझे फिनिश करनी थी। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बनाना पैनकेक की और एवोकाडो टोस्ट की। ये मेरा एकदम गो टू ब्रेकफास्ट है। तो इसकी जो रेसिपी ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और मेरे पास ओवरराइप बनाना थे तो उनका यूजेज भी इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ मैदा, आटा, और थोड़ी सी मैंने इसमें लिया है बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर पिसी हुई इलायची। इन सारी ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ में मैंने यहाँ पर बनाना लिया था, जो मेरे पास ओवरराइप बनाना था, उसको मैंने काट के मैश कर लिया था। आप चाहें तो बनाना को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका फ्लेवर होता है वो मैश करने से ज्यादा उभर के आता है। प्लस मैंने साथ में थोड़े से नट्स भी चॉप कर लिए थे। 3 to 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर भी ऐड की है। अकॉर्डिंगली आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि बनाना राइप होता है, वो भी काफी स्वीट रहता है। और इन सारी चीजों को आप एक साथ मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और धीरे धीरे करके हम इसमें बनाना के साथ साथ मिल्क भी ऐड करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम उसमें मिक्स करते जाएंगे। अकॉर्डिंगली हम उसमें मिल्क ऐड करेंगे, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हमारे नट्स, और साथ में हम ऐड कर रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट और देसी घी। देसी घी डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाता है, और क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और घर के लिए बना रहे हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। ये एकदम भी ड्राई नहीं रहते हैं। आप चाहें तो ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह को। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अब फाइनली हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से विप करना है, अच्छे से फेंटना है, जिससे कि इसमें अच्छे से इसके अंदर एयर बबल क्रिएट हो जाए। और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। 2 से 3 मिनट ही हम इसे फेंटेंगे, जिससे कि अच्छे से सारी इंग्रेडिएंट्स जो है आपस में मिक्स हो जाए। और अब हमने यहाँ पे लिया है पैन को मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर दिया था, देसी घी से। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक लैडल भर के पूरा इसमें डाल दिया है, और इसको ना अब हम कवर कर देंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, और इसे मीडियम से लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। तो जब तक हमारा यहाँ पैनकेक कुक हो रहा है, तब तक यहाँ मैं एवोकाडो का टोस्ट बना रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एवोकाडो को कट करके उसे डीसीड कर लिया है, करके एवोकाडो को भी कट कर लिया है। और वहीं मैंने इसके लिए यूज किया है ऑनियन। मैं यहाँ पर स्पेशली मैं आपको बताऊं कि रेड ऑनियन की जगह मैं यहाँ यूज करती हूँ येलो ऑनियन। वो थोड़ी सी कम स्पाइसी होती है और ज्यादा फ्लेवर ओवर पावर नहीं करती है, और उसको भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर टमेटोज को भी चॉप कर लिया है, और एवोकाडो को भी मैंने कट करके उसे स्कूप आउट कर लिया है। और ये सारी ही चीजें हमने एक बाउल में ऐड कर दी है, और साथ ही में ऊपर से ऐड किया है सॉल्ट,
पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस। और ये देखिए इसको दिया है हमने मिक्स। वाओ, इतना टेस्टी और यमी ये गुआकामोले तैयार होता है। इसे यहाँ पर गुआक बोलते हैं, आप इसे एवोकाडो की स्टफिंग आप कह सकते हैं। तो ये हमारी एकदम रेडी है। साथ साथ में मैं यहाँ पे पैनकेक्स को भी फ्लिप करके सेक रही हूँ। तो ये हमारे पैनकेक्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और इसके लिए मैंने ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट कर लिया है। किसी बटर की किसी भी चीज की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। सिंपल इस ब्रेड टोस्ट पे अगर आप ये एवोकाडो का जो मिक्सचर है, इसे हम गुआक बोल रहे हैं, तो गुआक को अगर आप इसे स्प्रेड करें और ये देखिए आपका बहुत ही मजेदार एंड आई प्रॉमिस वेरी हेल्दी आपका ये ब्रेकफास्ट जो है मिनटों में रेडी हो जाएगा। मैंने ये बेकरी वाली ब्रेड यूज की है, स्पेशली ये मैं वॉलमार्ट से लेकर आई हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टी ग्रेन या व्हीट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं और इसको हेल्दी बनाने के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट ना मेरा एकदम गो टू ब्रेकफास्ट है और ये हम सभी को बहुत बहुत पसंद है। तो ब्रेकफास्ट हो गया था और हम लोग आए थे दर्श को ड्रॉप करने बस तक। वियान जरूर आता है, वो मेरे हस्बैंड के साथ आ रहा है पीछे, मैं जब तक दर्श को छोड़ने जा रही थी। और यहाँ देखिए पूरा जो रास्ता है वे है ये पूरा ब्लैक आइस बन गया है, यानी कि बेसिकली जो स्नो होती है जब उसे 2 या 3 दिन हो जाते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट्स वेरी स्लिपरी। अगर आप उस पे स्टेप ऑन करते हैं तो फिसलने का बहुत ज्यादा डर रहता है। ये देखिए जो हमारे घर का रास्ता है ये पूरा ब्लैक आइस बन चुका है। इसी तरह से जो रोड्स होती हैं उनके लिए स्पेशल वार्निंग्स आती है जहां पर ब्लैक आइस बन गई होती है, नहीं तो कार स्लिप होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी मेंशन किया था कि इंडिया जाने के टाइम पर बहुत सारा काम होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट काम था कि दर्श के स्कूल में जाकर हमने बात करनी थी। तो हमने आज दर्श के स्कूल में अपॉइंटमेंट लिया था और वहां पर हमने उन्हें बताया कि हम लोग 1 मंथ के लिए ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूएस हैं। तो उसके स्कूल का प्रोसीजर ये है कि आप 10 डेज से ज्यादा स्कूल में आप हॉलीडे नहीं ले सकते हैं किड्स के लिए अदर देन मेडिकल। तो इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपको अपने बच्चे का रीएडमिट कराना पड़ेगा वापस आने के बाद, यानी कि ये पूरा 1 मंथ आपका बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन नहीं माना जाएगा उस बच्चे का। और वापस आने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट अगेन फॉर योर किड। वही सारा प्रोसीजर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीजें हमने पता की। प्लस उसकी टीचर को भी हमने मेल किया कि जो भी 1 मंथ का उसका सिलेबस रह जाएगा तो उसके लिए वो जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड कर दें। और साथ ही में हमने लिया था वियान के लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि बीइंग अ टॉडलर उसके कुछ भी वैक्सीनेशन रह गया है तो उसको हमें एक बार चेक करना था। तो उसका यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ, प्लस नॉर्मल आईज, ईयर्स, नोज का हेल्थ चेकअप हुआ, वेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। तो यही उसका रेगुलर चेकअप था। अनफॉर्चुनेटली हमें डॉक्टर नहीं मिला था, तो जो भी काम था उसका उसकी नर्स ने किया था। तो वही सब हम कराकर वापस आए थे घर पे। एक जो मेजर डिफरेंस है यूएस के हॉस्पिटल्स में और इंडिया के हॉस्पिटल्स में कि इंडिया में आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और यहाँ यूएस में आपको केबिन अलॉट होता है जहाँ आप अपने किड को ले जा सकते हैं। यहाँ पर आज के दिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बुक्स या टॉयज़ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत सारे बुक्स और टॉयज़ होते हैं, बच्चे जिन्हें देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हॉस्पिटल भी एकदम फन प्लेस होता है उनके लिए, और डॉक्टर्स, नर्स या उनका कोई भी जो हेल्थ चेकअप होता है वो वहीं पर आके करके जाती हैं नर्स। क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग प्लान है वो इतना रैंडमली बना था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मैंने रिसेंटली ही ग्रॉसरी की थी। तो मोस्टली जितनी भी ग्रॉसरी थी, जैसे मेरे पास मसाले थे, धनिया पाउडर था, बहुत सारे नट्स थे जैसे कि पिस्ता था, बादाम थे, अखरोट थे, पीनट्स मेरे पास थे और मखाने थे। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने फ्रिज में सेट की हैं। ऑलमोस्ट मेरे जितने भी ईटेबल्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। जितनी भी वेजीज थी मैंने ऑलमोस्ट सारी फिनिश कर दी हैं। कुछ बची हैं तो वो मैं फ्रेंड्स को देकर जाऊंगी, और बाकी सारा फ्रिज मैंने ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। फ्रिज को क्लीन करके अच्छे से मेरे पास जितने भी ये मसाले हैं और ये सूजी है, बेसन है, मैदा है, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से फ्रिज में सेट करके ही जाऊंगी, जिससे कि आने के बाद कोई भी चीज़ ख़राब ना हो।
तो ये बिल्कुल लास्ट डे का शूट था, जाने से एक दिन पहले का। तो किचन मेरा ऑलमोस्ट सेट हो गया है, साथ साथ में मैंने बेड वेड भी सब क्लीन कर दिए हैं, सामान मेरा लग गया था और उसी के साथ मैंने पूरे घर में अच्छे से वैक्यूम कर दिया है कि जिसे आने के बाद मुझे एकदम घर नीट एंड क्लीन मिले। तो फ्रेंड्स, रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। रीज़न ये था कि मेरे छोटे भाई और भाभी को बेबी होने वाला था। उनकी ड्यू डेट 10 डेज़ बाद थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। तो जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे उसी दिन उनको ये बेबी हो गया है और बुआ बनने की एक्साइटमेंट तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी इट्स अ बॉय और अ गर्ल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इसकी पूरी स्टोरी ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बस जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां मैंने बहुत सारी रील्स शेयर की हैं टॉडलर रिलेटेड, इंडिया रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पर भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।